थी कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी वैकेंसी आपको यूपी सरकार दे रही है। तो ये मेरे साथियों वैकेंसी आपको तब तक मिलने वाली जब तक आपका उनका एक चुनाव नहीं हो जाता। तो इसी की श्रृंखला में हम साथियों आज देखते हैं कि अभी आपका नवंबर के लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 19,220 जो वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न जो बच्चे नए तैयारी करते हैं जिनको पता नहीं होता है कि क्या एग्जाम पैटर्न है कैसे तैयारी करें क्या चीजें होंगी तो आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पिछले कुछ साल का डाटा कि कितनी कट ऑफ हुई कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और जो नए बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार अपना टारगेट सेट करें कितने नंबर पर टारगेट सेट करें ये सभी बातें करेंगे और कैसी अपनी रणनीति और कैसी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। तो आइए आगे वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलना और कमेंट्स करके बताना क्या आप यूपी पुलिस के लिए एलिजिबल हैं और क्या आपकी तैयारी बढ़िया चल रही नहीं चल रही किसके नंबर जो है 200 प्लस आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। सबसे पहले आते हैं मेरे साथियों हम पूरा उठाएंगे कब से 2019 और 2024। 2019 में एक वैकेंसी आई थी 49,568 लगभग इतने फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए थे। अगर यही बात करें कि 2024 में कितनी 60,294 यानी जो अभी वैकेंसी कंप्लीट हो गई जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं 48 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए देख पा रहे हैं आप डाटा आइडिया से और इसमें कट ऑफ का जो बहुत अच्छा खासा रोल रहा। इसके बाद 2025 में क्या 24,000 प्लस वैकेंसी मेरे साथियों अभी जो आपको पता चल रहा है वो लगभग जो 19,220 है। हो सकता है ये 24,000 हो जाए या कुछ भी हो जाए मगर एग्जैक्ट जो डाटा अभी वो है 19,220 आपकी यूपी कांस्टेबल की 2025 में वैकेंसी आने के पूर्णतः चांसेस है वो भी इसी नवंबर में लास्ट मंथ में आपकी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अब आते हैं कि यूटी पुलिस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले आपको पैरामीटर क्या चाहिए फिजिकल में यदि आप बॉयज हैं तो आपकी हाइट कितनी 168 सेंटीमीटर। यदि आप गर्ल्स हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर और यदि आप ओबीसी हैं तो 168। ये सारी अलग अलग कैटेगरी से एससी एसटी इस प्रकार जो है आप ये सारी हाइट्स आपको चाहिए। इसके बाद आते हैं कि अब अगर आपकी एज कितनी हो 18 से लेकर कितने साल 25 साल की एज हो। गर्ल्स के लिए 18 से 28 साल एज हो। ओबीसी के लिए 18 से 31 साल एज हो। ये सब अलग अलग कैटेगरी में आप जो है इन सभी चीजों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद मेरे साथियों की क्या क्वालिफिकेशन यदि आप 10+2 किसी भी बोर्ड से पास है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। कम से कम 33% आपका जो इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। चेस्ट 80 से 85 हाइट वेट ये 50 से 70 सेंटीमीटर वनडे एग्जाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल वनडे इस तरह की सारी चीजें आपके पास है। तो ये इंपॉर्टेंट आप 10+2 पास हैं आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है आप मतलब इसके लिए पूर्णतः एलिजिबल है नए बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते। आगे आते हैं साथियों कि आप कौन कौन से स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे साथियों आप देखोगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया यानी क्या है चयन की प्रक्रिया। स्टेज 1 में सबसे पहले आप आओगे आप सबसे पहले रिटर्न देना है। तो आपका पूरा फोकस अभी कहाँ रहेगा रिटर्न पे कि जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 150 इसमें आगे बात करेंगे और टोटल मार्क्स कितने 300 एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो स्टेज 1 में आपको बहुत बड़ा रोल है और पूरा यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा रोल इसी का है। मेरे साथियों अब आते हैं कि स्टेज 2 में फिर इसके बाद स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका पीएचडी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और तीसरे स्टेज में आपका क्या लगेगा मेडिकल। इसके बाद आपकी लगेगी मैरिड। तो ये आपकी प्रक्रिया से तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद मेरे साथियों आते हैं कि क्या है एग्जाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा पहले आपके पास कम से कम 37 क्वेश्चंस की आपकी कभी 37 कभी 35 क्वेश्चन रीजनिंग के यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 74 नंबर की रीजनिंग। फिर इसके बाद जीके और जीएस के 38 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 2 नंबर का 76 नंबर की रीजनिंग और सेम लगभग 37 क्वेश्चंस के आसपास आपकी हिंदी के तो 74 नंबर की आपकी हिंदी और सेम क्वेश्चंस आप यानी मैथ्स के 38 क्वेश्चन तो 76 नंबर की आपकी मैथ्स। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे आपके मार्क्स होंगे 300 और आपका यानी कि माइनस मार्किंग जो होगी कितनी 1/2 की और 2 घंटे का आपका पेपर और वो पेपर कैसा होगा ऑफलाइन मोड। यानी ये जो यूपी कांस्टेबल का पेपर होने वाला है आपका भाई 2 हॉवर्स का टाइम मिलने वाला। कितने हॉवर्स का 2 हॉवर्स का टाइम और टोटल कितने 150 क्वेश्चंस आपको 300 मार्क्स की। तो मेरे भाई अभी आप कमेंट्स करके बताएंगे साथियों कि आपके कौन से बच्चे ऐसे हैं जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जिनके 200 के आसपास मार्क्स आराम से अभी प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं। कमेंट जरूर करना बताना कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। आगे आते हैं कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या मेल के लिए और 4.8 किलोमीटर की रेस आपको कितने मिनट में 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस 14 मिनट में कंप्लीट करनी आसान कोई ज्यादा फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें रिटन। इसके बाद आते हैं कि क्या कट ऑफ रही 2024 की जो कट ऑफ आपके पास कितनी थी 225 और 2019 की कट ऑफ कितनी 185।
तो ये मान लो कि अगर अब ये जनरल की है, ओबीसी में 1-2 नंबर इधर-उधर रहता है। अब आपको क्या करना है कि 2025 में कम से कम आपको 220 प्लस का टारगेट लेके मेरे भाई आपको चलना ही चलना। साथियों कम से कम इतने नंबर का आपको टारगेट तो लेके चलना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले आपको रिटर्न कैपेबिलिटी, फिर आपको जो है रिटर्न टाइम टेबल, ऑफलाइन ऑनलाइन फिजिकल, फिर सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी, डाउट रिवीजन, मॉक टेस्ट, टारगेट वीक, ये सब चीजों पर आपको काम करना है। साथियों यदि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट पूरी करनी तो भाई इन चीजों से सबसे पहले अपने रिटर्न पे जो है तगड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इसके बाद हिंदी, इन सभी पे आपको तगड़ी पकड़। सबसे अगर मैं सबसे ज्यादा कहूं तो यदि आपने हिंदी अच्छी कर ली, यदि आपने रीजनिंग अच्छी कर ली और यदि आपने मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छी कर ली तो यूपी कांस्टेबल पे वर्दी आपके कंधे पर होगी। तो पहला काम है आप रिटर्न पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करें। फिर आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि आप ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं। ये आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप चीजों को ऑफलाइन समझ पा रहे हैं या ऑनलाइन समझ पा रहे हैं। दूसरा, आपको फिजिकल थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को फिजिकल करते रहें। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लाइब्रेरी में या ग्रुप में, तो भाई आप खुद डिसाइड करें कि हम किस माहौल में स्टडी कर पा रहे हैं, कि लाइब्रेरी में या किसी ग्रुप ग्रुप स्टडी में या ऑफलाइन में। फिर इसके बाद डाउट रिवीजन, ये रिवीजन का टारगेट छोटा छोटा बनाएं कि आप एक सप्ताह में जितना पढ़े उसको रिवाइज जरूर करें। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा हुआ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद कम से कम एक यानी कि मान लो 15 दिन में एक मॉक टेस्ट कंप्लीट दें, तो अपनी गहराई को चेक करें कि आप कितने पानी में हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं। फिर इसका टारगेट वीक सब्जेक्ट, यानी कि आप उस मॉक देने के बाद ये चेक करो कि कौन सा मेरा जो है सब्जेक्ट लेके उस पर काम करने की जरूरत है। फिर इसके बाद आपका देन समझते हो कि आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट। ये सारे प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो साथियों ये